स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज कुशवाहा। सभी लोग जुड़ जाए दोस्तों, क्योंकि संध्या के 7 बज चुके हैं और आपके लिए लेकर के आ गया हूं दोस्तों विज्ञान चैप्टर के अंतर्गत जो अभी चल रही है हम लोग का केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का भाग 5 लेकर के आ गए हैं दोस्तों। इससे पहले 4 भाग आपको पूरी तरीका से पढ़ा दिया गया है, तो आप आज की क्लास में भाग 5 देखेंगे। बहुत ही विस्फोटक क्लास होने वाली है, तो सभी लोग जुड़ जाइए। आज की पहली प्रश्न जो कि कल के होमवर्क थी वो स्टार्ट करते दोस्तों। देखिएगा ध्यान से, पहली प्रश्न आज का क्या रहा। ये रही आज की पहली प्रश्न जो कि कल की होमवर्क में दे रखी थे, तो इसका सही आंसर विद्यार्थी को लगानी है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आप लोग लगाएं। कल भी आपको इसका होमवर्क में दिए हुए थे, ठीक है। चलिए इसको आप लोग सही आंसर लगा देना है। क्या है इसमें, कहा जाता है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं कहलाते हैं दोस्तों। इसके बारे में बतानी है, क्या कहलाएंगे। 4 ऑप्शन आपके पास दे रखा है, सही आंसर लगानी है। तो विद्यार्थी इसका कल भी सही आंसर लगा दिए थे। धातु कहलाएंगे दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज की 102 नंबर प्रश्न को देख लिया दोस्तों। इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, कहता है कि आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया दोस्तों, इसके बारे में पूछा जा रहा है। देखो क्लास जो है टेक्निकल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टेक्निकल और ट्रेड आपको नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाजवाब क्लास चल रही है दोस्तों। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना। चलिए इसका सही आंसर लगा लीजिए, क्या होगा। तो देखो आवर्त सारणी में कहा जा रहा है ब्लॉकों की संख्या, तो ब्लॉक होते हैं 4, है ना। ये 4 हो गए। आगे इसके बारे में पढ़ना है, तो चलिए देखते रहना है। 4 ब्लॉक कौन कौन है उसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रही दोस्तों 103 नंबर प्रश्न, और इसका सही आंसर आपको बतानी है। क्या है इसमें, कहा जाता है कि जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है दोस्तों, इसके बारे में बतानी है। जल्दी से अगर आपको जानकारी है तो जल्दी से बताएंगे। क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता इसका सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रही आपकी 104 नंबर प्रश्न। इसका सही आंसर दे देनी है। क्या इसमें बोला जा रहा है, कहता है मेंडलीव का संबंध किस देश से है। मेंडलीव कौन सा देश का रहने वाला था दोस्तों, इसके बारे में बतानी है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रही आपकी 105 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न का सही आंसर आपको लगानी है। कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी में किस आवर्त के तत्वों की संयोजकता 2 होती है। 2 होती है। देखो वैलेंसी निकालने के लिए तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, निकालने आना चाहिए दोस्तों। और बहुत जल्द आपको न्यूमेरिकल भी स्टार्ट करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। सारी सिलेबस को एग्जाम से पहले समाप्त कर देनी है ना। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, है ना। यहां तक क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रही दोस्तों 106 नंबर प्रश्न, और इसे सही आंसर आपको लगानी है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं दोस्तों कि आपकी कहां पे प्रॉब्लम होती है, उस पर भी आपको एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है, इसके बारे में बोला जा रहा है। तो प्रत्येक जो है आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है, 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको लगानी है। तो निष्क्रिय गैस हो जाती है, इनर्ट गैस होती है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये रही आपकी अगली नंबर प्रश्न 107 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य 4 ऑप्शन दे रखा है, सही आंसर आपको लगानी है। तो प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है, वह होता है एक धातु दोस्तों, मेटल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रही 108 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों क्या, कि आवर्त सारणी के किस समूह को
शून्य समूह कहा जाता है। तो शून्य समूह जो देखो ये जो क्वेश्चन है आपकी जीडी की एग्जाम में दिल्ली में पूछा गया है। आपको 2020 के हर एक परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हो सकता है कि आपकी एग्जाम में भी आ जाए, तो ध्यान से इसको याद कर लेनी है कि आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 18 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ है और लगातार पूछा जा रहा है दोस्तों, तो बस इसी तरीका से बने रहें। सारे ट्रेडों के लिए यह काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। चाकू से काटे जा सकने वाली धातु कौन सी है दोस्तों? ये बोला जा रहा है कि चाकू से काटे जा सकने वाली धातु का नाम बताइए। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम या उपयुक्त तीनों। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी का गलत आंसर आना स्टार्ट हो गया है। भाई सही आंसर लगाइए। देखिए हाँ बिल्कुल सही है, सभी विद्यार्थी सही आंसर लगाना स्टार्ट किए हैं। कुछ विद्यार्थी का गलत हुआ है। क्या होगा? उपयुक्त में से तीनों। देखिएगा सोडियम को भी आप काट सकते हैं, लिथियम को भी काट सकते हैं और पोटेशियम को भी काट सकते हैं। तीनों मुलायम धातु है दोस्तों, है ना। यहां तक क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रही आपकी 110 नंबर प्रश्न। इसका सही आंसर आपको लगानी है दोस्तों। क्या इसमें कहता है किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? देखो अधातु होना चाहिए लेकिन धातुई चमक पाई जाती है, उसके बारे में बोला जा रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आयोडीन, है ना, नमक। आयोडीन जो होती है उसमें क्या होती है? धातुई चमक होती है दोस्तों। ऑप्शन जो हो जाएगा डी इसका सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रही दोस्तों आज की 111 नंबर प्रश्न और इसका सही आंसर आपको लगा देनी है। क्या होगा? कहा जाता है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? क्षैतिज कतारों के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों। सही आंसर आपको पकड़नी है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो क्षैतिज कतारों को सभी विद्यार्थी जानते हैं आवर्त कहा जाता है। ऑप्शन ई। ये भी जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, VVI है। आज सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो आपको आवर्त सारणी से है। तो बस आवर्त सारणी आपका जो है केमिस्ट्री चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होती है। तो बस ध्यान से इसे पढ़ें और सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऊर्ध्वाधर जो होगा उसको कहते हैं वर्ग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। ये रही आपकी 113 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों क्या कि मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? यानी कि जो वैज्ञानिक मेंडलीफ थे उस समय तत्व जो है कितने खोज हुए थे उसके बारे में बतानी है। सही आंसर जल्दी से लगा ले। क्या होगा? 63 तत्व। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रही आपकी 114 नंबर प्रश्न और देखो कुछ ही देर पहले आपको बताए थे ब्लॉक की संख्या की आवर्त सारणी में ब्लॉकों की संख्या कितनी है? तो 4 है। चारों का नाम ये है SPDF, है ना। तो यहां कहा गया है कि अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? 4 ब्लॉक में हीलियम जो है वो कौन से ब्लॉक में रहते हैं दोस्तों? तो हीलियम देखिए शुरू में है, यानी कि एस ब्लॉक में होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ये आपने लगा रहा है तो आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, 115 नंबर प्रश्न देखो आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों कि हीलियम को छोड़कर, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? हीलियम को यदि छोड़ दिया जाए दोस्तों तो बाकी का जो सदस्य है वो कौन सा ब्लॉक में आएंगे, इसके बारे में बोला जा रहा है। तो एस के बाद जो पी ब्लॉक होता है वहां चले जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रही 116 नंबर प्रश्न। देखो भाई थोड़ी सी आपको लगेगी बोरिंग क्लास से, क्योंकि देखो चैप्टर वाइज आपको पढ़ा रहे हैं। आपको लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं देंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वही प्रश्न आपके लिए लेकर के आते हैं दोस्तों। तो बस आपको हिम्मत करके सारे क्वेश्चन को याद करना है और प्रत्येक दिन क्लास करनी है। सारा चीज यहीं से होगा, इसी चैनल से होगा दोस्तों। बस आपको विश्वास रखनी है और सारे प्रश्न को याद कर लेनी है। अक्रिय गैस
की संख्या कितनी होती है। देखो ये क्वेश्चन आप 2020 की एग्जाम जो हुई थी जीडी की, उस एग्जाम में पूछा हुआ है। उसके बाद आपको कटिहार में हुई थी वहां भी पूछा हुआ है दोस्तों। तो देखो 2-3 जगह ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको सही आंसर लगानी है। क्या होगा, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। कहा जाता है क्रिय गैसों की संख्या कितनी है, तो क्रिय गैसों की संख्या 6 होती है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही 117 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न को ध्यान से देखना है और इसका सही आंसर बनानी है। अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है, ये भी प्रश्न आपको पूछा हुआ है टेक्निकल के एग्जाम में दोस्तों। तो आपको बतानी है। देखो सारी प्रश्न जो कि देखो आपके लेवल की तैयार करते हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपका पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, लेकिन उसका कलेक्शन एक जगह कर देते हैं ताकि आपको लगे कि नहीं जो भी पढ़ाई हो रहा है एक जगह पढ़ाई हो रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रही है दोस्तों। इसका सही आंसर आप लोग को बतानी है। अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है, तो देखो संयोजकता से तो एक क्वेश्चन आपको आनी ही आनी है टेक्निकल वाले विद्यार्थियों के लिए और नर्सिंग वाले विद्यार्थियों के लिए। तो आपको महत्वपूर्ण सेशन है, ढंग से इसको पढ़िए। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखो अक्रिय गैस लग गया तो अक्रिय गैस की जो संयोजकता होती है वो 0 होती है, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। ये रही आपकी 118 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न में बोला गया कि किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। यह भी प्रश्न जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ है कि किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, आर्गन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, जाते जाते लाइक करके ही जाना है। और देखो अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रही आपकी 119 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों, क्या ध्यान से देखने की जरूरत है। कहता है किस तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है। किसी तत्व की परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, इसके बारे में बता देनी है। 4 ऑप्शन आपके पास दे रखी है, सही आंसर लगाइए जल्दी से। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, विद्यार्थी इसका सही आंसर जल्दी से लगाएंगे। क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। ये रही आपकी 120 नंबर प्रश्न जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों, क्या कहता है कि किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों, आपको बतानी है क्या इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ये होगा, समान होती है। ठीक है, कब समान होगी, जब किसी एक वर्ग के सभी तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, समान होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रही 121 नंबर प्रश्न जो कि आपका स्क्रीन पे आया हुआ है। इस प्रश्न को जल्दी से जवाब देने दोस्तों। क्या है, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन गैस कौन सा है। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले हैलोजन का नाम बता दो। हैलोजन है, हेलिना की हैलोजन के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों। क्या होती है हैलोजन में, फिर कल बाहर आई आंटी। ट्रिक क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना, यही हैलोजन ग्रुप है। फिर याद कर लेना है तो याद कर लो, देखो लिख देते हैं, फिर कल, इसका कहानी है जो कि टाइम अभी है नहीं कि बता सके। फिर कल बाहर आई आंटी। पूरे आपको पीरियड टेबल को याद करने का ट्रिक बनाए हुए है ना, जिसमें हैलोजन ग्रुप भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हैलोजन ग्रुप का मतलब समझ लो, फिर मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर से एफ है, इसका पहला लेटर एफ है तो फ्लोरीन हो गया, इसका का है तो क्लोरीन हो गया, इसको बा है मतलब ब्रोमीन हो गया, इसको आई है तो आयोडीन हो गया, और एटी हो गया आंटी, है ना, एटी।
तो इतना ही जो है हेलोजन ग्रुप में है। तो कहा जाता है इसमें कि गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले हेलोजन गैस कौन से हैं, इसके बारे में बता देनी है। 4 ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर लगाइए क्या होगा। तो क्लोरीन जो है वो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रही दोस्तों 121 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है क्या, ठोस अवस्था में पाए जाने वाले हेलोजन का नाम बताना। हेलोजन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए सेशन है। तो हेलोजन का वो आपको टोटल मेंबर उसको याद रखना है, फिर कल बाहर INT, और आपको याद ही रखना होगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है हेलोजन ग्रुप। हेलोजन और अक्रिय गैस, ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। ठोस अवस्था में पाए जाने वाले हेलोजन कौन सा है, इसके बारे में बताना है दोस्तों। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से लगा लीजिए, क्या होगा, आयोडीन। आयोडीन जो है नमक जो होती है ठोस अवस्था में होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रही 123 नंबर प्रश्न, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाए जाते। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। और कौन सी अक्रिय गैस जो है वायुमंडल में नहीं रहती है, इसके बारे में बतानी है दोस्तों। जल्दी से जवाब दें, क्या होगा इसका सही आंसर। तो सही आंसर होगा जे, रेडॉन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यदि आपने ऑप्शन डी लगा रहा है तो आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही 124 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है क्या, कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है। देखो वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है अक्रिय गैस, वो होती है आर्गन। ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही दोस्तों 125 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है कि आर्गन की खोज किसने किया। आर्गन जो है अक्रिय गैस है और उसका खोज कौन किया, तो रैमजे ने किया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। ये थी टोटल 125 प्रश्न। एक प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में देते हैं, इसका सही आंसर आपको लगानी रहती है, इसका आंसर आपको अगले दिन बता दिया जाता है। चलिए देखिएगा 126 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, हीलियम के 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। इसके बारे में आपको जानकारी है तो जल्दी से कमेंट करना, नहीं जानकारी है तो इसको कल कवर हम लोग करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बता देना, और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करके ही जाना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि मैथ की क्लास में सुबह 10 बजे। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।